सबों को प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार। आज की टॉपिक जो है मैं आपके सामने लाया हूँ वो उसका शीर्षक ऐसा है, यीशु मसीह हमारे लिए छुटकारे के लिए परमेश्वर की योजना में हमारे लिए ठहराया गया। इस विषय में हम लोग काफ़ी गंभीरता से और वचनों के द्वारा आज सीखने जाएंगे। उम्मीद है, आशा है इसके सुनने के द्वारा आप लोग आशीष को पाएंगे। आइए प्रार्थना करें। महान जीविता परमेश्वर, या घड़ी आपके वचनों के द्वारा हमें समझने में और बोलने में और उसमें चलने में और दूसरों को बताने में सहायता मदद कीजिएगा। पवित्र आत्मा, इस समय आप हम पर अपना पूरा कंट्रोल कीजिएगा, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे प्रियो, जैसा कि आज पूरे जगत में कई भिन्न भिन्न विश्वास है जिसमें लोग अपने आस्था और विश्वास को रखकर अपना जीवन को बिता रहे हैं, और सभी कोई एक तरह से अपने जीवन में चाहते हैं कि अपने जो विश्वास है उस पर कायम रहे, अपना आस्था में निरंतर बने रहें और एक सच्चे परमेश्वर को वो खोजना भी चाहते हैं। लेकिन कभी कभी संसार और अंधविश्वास की बातों में कभी कभी सच्चाई से लोग फिर जाते हैं। आज उसी विषय में हम लोग चर्चा करेंगे कि क्यों यीशु मसीह ही सच्चा खुदा का इकलौता बेटा और हमारा उद्धार करता है, क्यों हम यीशु मसीह पर ईमान लाएं, क्यों उस पर विश्वास करें। और भी तो देव देवता हैं, और भी तो जो लोग विश्वास और आस्था को रखते हैं, वे ही क्यों नहीं, यीशु मसीह ही क्यों। तो ऐसा करके हम लोग आज जानेंगे कि यीशु मसीह ही हमारे लिए क्यों ठहराया गया। परमेश्वर की योजना में जो सारे सृष्टि का सृजन परमेश्वर है, बहुत लोग परमेश्वर को परमात्मा और परमेश्वर और खुदा के नाम से जानते हैं। तो उसने जो सारे सृष्टि को रचा है, सारे मनुष्यों को बनाया है, सारे पशुओं को बनाया है, वो तो एकमात्र अद्वितीय परमेश्वर है। सभी इस बात को जानते हैं और कई लोगों का ये विश्वास रहता है कि सभी मार्ग उस सच्चे परमेश्वर की ओर ही जाते हैं। जब उनको ये सच्चाई परमेश्वर के द्वारा ज्ञात है तो उन तक पहुंचने का मार्ग जो जाना है उसमें थोड़ा सा लोग और जो मनुष्य है थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं और विश्वास अंधविश्वास के रूप में कार्य करता है, या फिर कह सकते हैं कि उनका विश्वास है वो अंधविश्वास है, जिस कारण से लोग सही मार्ग को नहीं जान पाए हैं। तो आज हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे कि यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य, जीवन है। वो ऐसा क्या है कि वो हमारे लिए यही मार्ग है, यही सत्य, यही जीवन है। आइए हम वचनों के द्वारा इसे जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आप लोग बाइबल में पाते हैं, और जो अगर कोई नए लोग इस संदेश को सुन रहे हैं तो उनके लिए भी है कि पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की रचना की। ये उत्पत्ति ग्रंथ के पहले अध्याय और उसके पहले पद में पाएंगे कि परमेश्वर ने आदि से ही आकाश और पृथ्वी की रचना की। आकाश बोलेंगे तो स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। ये काफ़ी सालों और हजारों हजारों सालों पहले की रचना है, जिसे परमेश्वर ने बड़े ही अपनी इच्छा और आनंद से बनाया है। और ये परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बताता है कि वह इतना प्रेमी परमेश्वर है, इतना अद्भुत परमेश्वर है, जो भी करता है वो अद्भुत है और उसमें कोई भी कमी और घटी नहीं होता है। तो परमेश्वर ने जब स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया तो उसकी ये इच्छा और योजना आज हम जान पाते हैं कि ये उसकी इच्छा योजना रहे कि वह एक सृष्टि का निर्माण करे, जबकि वह अनादिकाल से स्वर्ग में निवास करने वाला परमेश्वर है और अद्भुत स्वर्गीय प्राणियों के द्वारा वह वहाँ पर निवास करता, जो उसकी निरंतर महिमा स्तुति करते रहते हैं। और परमेश्वर की योजना में एक पृथ्वी का निर्माण और हम मनुष्यों को और पशुओं और जितने भी जीव जंतु उनका निर्माण, उनका सृजन करना भी एक उनके योजना में शामिल रहा, जिस प्रकार से हम बाइबल के वचनों पदों में पाते हैं। तो मेरे प्रियो, इस प्रकार से परमेश्वर ने बड़े ही लगन से, बड़े ही आनंद से भरकर, बड़े ही अद्भुत तरीके से इस पृथ्वी का निर्माण किया है। हम लोग जान रहे हैं कि स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है और वहाँ पर अलग तरह का एक माहौल है जो पृथ्वी से बिल्कुल भिन्न है। और स्वर्ग और पृथ्वी में जमीन और आसमान का अंतर है, क्योंकि जहाँ परमेश्वर निवास करता वह बेहद पवित्र स्थान है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र 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 परमेश्वर है। इसलिए इब्रानियों की पुस्तक में लोग पाते हैं कि वो महामहिमन के दाहिने ओर जाकर वो पवित्र स्थान में प्रवेश कर गया। कौन? यीशु मसीह। और
और स्वर्ग वो स्थान है जहाँ परमेश्वर निवास करता है, जहाँ स्वर्गीय प्राणी रहते हैं। और बहुत सारे ऐसे स्वर्गीय प्राणी रहते हैं जिनको परमेश्वर ने अपने महिमा के लिए बनाया है। सरदूतों को पाते हैं, करूबों को पाते हैं, बहुत सारे ऐसे प्राणी वहाँ परमेश्वर द्वारा रचे गए हैं। यहाँ पर हम लोग यशायाह की पुस्तक उसका 66 का 1 में ऐसा पाते हैं कि आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम के लिए कैसा भवन या स्थान को तैयार करोगे। यानी परमेश्वर स्वयं ही सृजनहार है और वह सृजनहार के साथ ही साथ समाप्त या ख़त्म करने वाला भी परमेश्वर है। और जो कुछ भी बनाया गया वह उसकी इच्छा और मर्जी के द्वारा ही बनाया गया है। पृथ्वी और उसमें की वस्तुओं को परमेश्वर ने जो बनाया है वह उसकी इच्छा से है। इसको हम लोग यूहन्ना की पुस्तक नए नियम में, जिसे हम लोग इंजिल बोलते हैं, नए नियम बोलते हैं, 2 भाग है, पुराने नियम और नया नियम बाइबल में। उसमें नए नियम यूहन्ना की पुस्तक में पहले अध्याय में 3 पद में ऐसा लिखा है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और कोई भी ऐसी वस्तुएं नहीं है जो उसके बिना उत्पन्न हुई है। यानी सभी चीज़ों को परमेश्वर ने A to Z परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है और ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो परमेश्वर ने नहीं बनाया है। इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा योजना से आकाश और पृथ्वी की रचना की, उसमें रहने वाले जीव जंतुओं को, हम मनुष्यों को बड़े ही प्रेम और बड़े ही योजना के साथ तैयार किया है। पर एक फ़र्क को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जब हम लोग जान रहे हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण हुआ है, तो स्वर्ग में जो स्वर्गीय प्राणी रहते हैं और जो वहाँ पर स्वर्गदूत रहते हैं, उनमें और मनुष्य में बहुत अंतर है, ज़मीन और आसमान का अंतर है। स्वर्गदूत है वे आत्मिक प्राणी है और मनुष्य एक शारीरिक प्राणी है, शरीर में बनाया गया हुआ। मिट्टी से जिसे परमेश्वर ने रचा, यानी वो शरीर में है और ये शरीर में परमेश्वर ने अपने आत्मा को डाला। वह शरीर में और आत्मा दोनों में मनुष्य इस जगह में पाया जाता है, लेकिन स्वर्ग में सिर्फ आत्मिक जीवधारी प्राणी पाए जाते हैं। और ऐसा नहीं कि परमेश्वर दोनों से प्रेम नहीं करता है। परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए दोनों को बनाया है। सरदूतों को भी अपने महिमा के लिए बनाया है, मनुष्यों को भी अपनी महिमा के लिए बनाया। और केवल सरदूतों से प्रेम रखता है, मनुष्य से प्रेम नहीं रखता, या मनुष्य से प्रेम रखता है सरदूतों से प्रेम, ऐसी बातें नहीं हैं। इसको हम जान सकते हैं कि लेकिन इस बीच में दोनों में एक बहुत महान फ़र्क को हम लोग देखेंगे कि सरदूत को जो परमेश्वर ने आत्मिक प्राणी के रूप में बनाया है, यदि वे परमेश्वर की नज़र में कोई गलत करते हैं तो वहाँ उनके लिए कोई क्षमा नहीं है, वहाँ पर माफ़ी नहीं है। एक बार अगर वे परमेश्वर के विरुद्ध हो गए या परमेश्वर के विरुद्ध कार्य किए हैं तो वे दंड के भागी हुए हैं। जिस प्रकार से शैतान भी जो पहले एक सरदूत के रूप में था और वह घमंड में आकर परमेश्वर के विरोध हो गया, तो उसके साथ कई सारे सरदूत भी उसके विरुद्ध हो गए थे, परमेश्वर के विरुद्ध। तो परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया और वे दंड के भागी हुए। और नरक का भी निर्माण इसी कारण से हुआ कि निकाले गए स्वर्गदूत उस नरक में जाकर वहाँ पर रहे और वहाँ उनका कष्ट और तकलीफ में उनका रहना हो। और मनुष्य को जब वो गलती करता है और जाने अनजाने जब शरीर में रहकर वो गलती करता है, तब परमेश्वर उन पर दया करता है, अनुग्रह करता है, चेतावनी भी देता है, आशीष भी देता है। और कभी कभी इतना दयालु है कि वो क्षमा करके उसके गहरे पापों को भी क्षमा करता है। यशायाह 1:18 के अनुसार, चाहे तुम्हारे पाप कितने भी गहरे हो, कितने भी लाल हो, हिम के समान श्वेत और उनके समान उजले हो जाएंगे। यानी परमेश्वर मनुष्य के साथ ऐसा संबंध को बना रखा है, क्योंकि उसने ऐसा बनाया है कि मनुष्य शरीर में है, वो आत्मा में भी है और शरीर में भी है। और सरदूतों के पास आत्मिक जीव प्राणी है, उनमें शरीर के द्वारा कोई पाप होने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन आत्मा में जब कोई गिरता है तो वो भयंकर होता है। ये प्रक्रिया मनुष्य के साथ भी है। यदि शरीर में गिरता है तो प्रभु उनको क्षमा करता है, लेकिन जब लोग मनुष्य आत्मा में गिरने लगते तो वो बहुत भयंकर बातें होती है। इसलिए वहाँ संभलने की आवश्यकता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आत्मा इतना शरीर के अनुसार जीवन जब बिताया जाता है तो आत्मा कमज़ोर हो जाता है, शरीर हावी हो जाता है और काफ़ी कठोरता हो जाता मन हृदय। तो उसका कारण क्या होता है? परमेश्वर का न्याय और दंड होता है।
मेरे प्रियो, यहाँ पर हम लोग सृष्टि को जान रहे हैं और सृष्टि में यीशु मसीह हमारे लिए ठहराया गया उसके विषय में जान रहे हैं। तो आइए इसको और भी गंभीरता से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और परमेश्वर हमारी सहायता मदद करे। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो बड़े ही प्रेम से बनाया और उनको अदन की वाटिका में रहने के लिए दिया, वहाँ पर बागवानी करने के लिए, उनके रख रखाव के लिए उनको रखा और परमेश्वर की महिमा उनसे हो बोल के परमेश्वर ने उन्हें बड़े ही प्यार से रचा। लेकिन ऐसा हुआ कि वहाँ पर परमेश्वर ने सरदूतों और मनुष्यों के बीच में एक भिन्नता को रखा कि सरदूत जो है वहाँ पर आत्मिक प्राणी है, उनका एक ही उद्देश्य और लक्ष्य रहता है कि वह परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर के खिलाफत कुछ भी काम नहीं करे और उनको इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो अपना कुछ सेल्फ डिसीजन ले या फैसला ले और वे परमेश्वर के हाथों के द्वारा संचालित है, परमेश्वर के अधीनता में है और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा रचे गए हैं। तो वे उनसे कोई गुंजाइश ही नहीं है कि वे कुछ सेल्फ डिसीजन ले अच्छा या बुरा का। यहाँ पर एक अपवाद है कि लूसीफर उसमें लोभ और घमंड कैसे आ गया, इसके बारे में फिर कभी हम लोग सुनेंगे। लेकिन यहाँ पर है कि मनुष्यों में परमेश्वर ने एक ऐसा चीज़ को रचा कि वह अपने आप में फैसला ले, सेल्फ डिसीजन ले कि मैं अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से परमेश्वर पिता की महिमा करूं, उसकी आज्ञाकारिता में चलो। परमेश्वर उन्हें ऐसा नहीं बनाए कि वह फोर्सली वे परमेश्वर की महिमा करे, वे अपनी इच्छा से, अपने भावना से परमेश्वर को महिमा दे, उसको आदर दे। लेकिन जब इसी स्वतंत्रता का गलत फ़ायदा आदम और हवा ने उठाया तब वह परमेश्वर की महिमा से लोग अलग हो गए। तब यहाँ पर पाप का एंट्री होता है। पाप का एंट्री होना मतलब परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता, यानी उसके आज्ञा के विरुद्ध चलना, परमेश्वर की बातों को नहीं माना, वहाँ पाप का एंट्री होता है। जिस प्रकार लूसीफर परमेश्वर के विरुद्ध हुआ तो वह पाप में गिरा और इतना भयंकर पाप कि एक बार से वह निकाल दिया गया और नरक का उसके लिए ठहराया गया ताकि वहाँ वह दंड झेले। लेकिन मनुष्य को जब वो पाप में पड़ा, आदम और हवा अनाज्ञाकारिता के द्वारा पाप में पड़ा, तो प्रभु ने एक बार से उन्हें सजा और दंड को नहीं दिया, क्योंकि वो जानता है कि मैं मनुष्य को भिन्न बनाया हूँ सरदूतों से। इसलिए परमेश्वर ने उन पर चेतावनी को दिया है और उनको दया भी किया है और नाराज़गी भी व्यक्त किया है और जो उन्होंने जो आज्ञा का पालन नहीं किया उसका परिणाम क्या है उसको भी दिखाया और परमेश्वर ने उन्हें अपने से थोड़ा महिमा से अलग रखा ताकि मनुष्य अपने आपे में आए और फिर से अपने आप में आकर परमेश्वर की महिमा करे। यह प्रक्रिया चलता चला गया क्योंकि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। इसलिए गलाती की पुस्तक में इस प्रकार से लिखा गया कि स्वतंत्रता को अपने बुराई के लिए ना इस्तेमाल करो, वो हमारे लिए इसलिए दिया गया है ताकि परमेश्वर की महिमा बड़े ही आदर भाव से, स्वतंत्र स्वभाव से उसकी महिमा करें। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने मनुष्य को आरंभ में अचानक से दंड नहीं दिया, परंतु उसे सीखने का अवसर दिया। लेकिन जब मनुष्य बढ़ने लगा तो वह और भी बुराई में जकड़ने लगा और एक तरह से देखा जाए तो शैतान भी जो परमेश्वर के विरुद्ध रहा वह पृथ्वी में गिरा दिया गया था और वहाँ पर वो मनुष्य को बिगाड़ने में लगा रहा। और इस चीज़ से मनुष्य बच सकता था अगर वो परमेश्वर की अधीनता में, परमेश्वर के प्रेम और भय में बना रहता तो शैतान उसे छू नहीं सकता। लेकिन मनुष्य संसार की बातों पर ज़्यादा प्रसन्न रहने लगा, ज़्यादा समय अपना वहाँ पर देने लगा और परमेश्वर के उपस्थिति को वह उतना वैल्यू नहीं देने लगा, क्योंकि वह शरीर की बातों पर ध्यान देने लगा और आत्मिक बातों में कमज़ोर होता चला गया। जब परमेश्वर ने देखा जब इस तरह की बातें हो रही है तब क्या किया परमेश्वर ने, अपने लोगों को एक खास जाति बनाने के लिए कि सारे जाति से अलग जो मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गए हैं और उसकी महिमा से अलग हो गए हैं, वे जो कठोर कर लिए उनको। इस कारण से हम लोग देखते हैं कि नूह के समय में और सदोम अमोरा के समय में जो भयंकर गंधक, आग की गंधक से नाश हुआ और जल प्रलय आया तो परमेश्वर पछताया, वहाँ पर बोला कि मैं इस तरह से अपने सृष्टि को नाश नहीं कर सकता। इस प्रकार से परमेश्वर ने मनुष्य को मौका दिया
और एक विधि व्यवस्था को बनाया, आज्ञा को दिया, आशीष को दिया। अगर आप आज्ञा में बने रहेंगे तो आशीषों को दिया, और आज्ञा में नहीं बने रहेंगे तो क्या उसका परिणाम होगा, क्या दंड होगा, सभी को दिया, ताकि मनुष्य अपने आप को संभाले, अपने आपे में आए और परमेश्वर के पास वापस लौट आ जाए। लेकिन यहाँ होता क्या है, यहाँ पर परमेश्वर से मनुष्य इतना अधिक वो क्लोज नहीं हो पाया जितना कि वो संसार और संसार में की वस्तुओं से होने लगा। वहाँ पर भी परमेश्वर ने धीरज धरा, नाराजगी दिखाया, चेतावनी भी दिया, और दंड के साथ वे दया और प्रेम को भी दिखाया, और नाश नहीं किया पूरे सृष्टि को। चाहता तो नाश कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ने पृथ्वी को बरकरार रखा, पृथ्वी के लोगों को बरकरार रखा, क्योंकि यहाँ पर एक मनुष्य ऐसा था जो धर्मी था, नूह, उसके द्वारा सारी पृथ्वी नाश होने से बचाई गई है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो लोग परमेश्वर का अधीनता में रहते हैं, परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं, उसके कारण स्वयं भी बचता है और दूसरे लोग भी बचाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नूह के बाद उसकी जो वंशावली बढ़ी, और उसके बहुत सारे उनके बेटे बेटियां हुई, और उसके बाद अब्राहम और मूसा का समय आया। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें परिवार को हम लोग देखते हैं कि बढ़ता चला गया, और मनुष्य जो है, जो परमेश्वर के जो अधीन रहा, वो परमेश्वर के अधीनता में बरकरार रहा। लेकिन जो परमेश्वर की अधीनता से जो पीछे हटता चला गया, वह पीछे ही हटता चला गया। तब वहाँ पर भी परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं को और नबियों को खड़ा किया, ताकि उन्हें सलाह दे, चेतावनी दे, और आशीष और दंड की घोषणा को भी दे, ताकि मनुष्य सुधर जाए और परमेश्वर के निकट आने पाए। ऐसे में बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को देखते हैं हम लोग, यशा नबी को, यहजकेल को, यिर्मयाह को, मलाकी को, मीका को, हबक्कुक को, आमोस को, बहुत सारे भविष्यवक्ता हैं, छोटे से लेकर बड़े क्षेत्रों में, बड़े से लेकर छोटे लोगों के बीच में, सब जगह में परमेश्वर ने अपने नबियों को नियुक्त किया। लेकिन क्या हुआ, वहाँ पर नबियों को और भविष्यवक्ताओं को उन्होंने तुच्छ जाना और परमेश्वर की बातों का इनकार किया, और सांसारिक बातों को महत्व देने के कारण उन्होंने नबियों के साथ बुरा व्यवहार किया। कई नबियों को उन्होंने मार भी डाला, कई नबियों को उन्होंने जेल खाने में डाल दिया, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। इसलिए यीशु मसीह भी बोलता है कि तूने, फरीसी और सदूकियों को बोलता है, तू तो या यरूशलेम तो भविष्यवक्ताओं का हत्यारा है। यहाँ पर जितने भी भविष्यवक्ता आए, नबी आए, सभी को हे यरूशलेम तुमने मार डाला है। इस बात को यशा, यिर्मयाह, यहेजकेल में भी पाता है कि यरूशलेम अपने नगर में भविष्यवक्ताओं को मार डालता है। इस प्रकार से सब लोग पाते हैं, यानी परमेश्वर की बातों को लोगों ने वैल्यू देना छोड़ दिया, उनको महत्व देना छोड़ दिया। इसका कारण क्या था, संसार की बातें परमेश्वर से ज़्यादा उन्हें अच्छी लगने लगी, और शरीर की बात उन्हें ज़्यादा अच्छी लगने लगी। इसलिए परमेश्वर स्वर्गदूत और मनुष्यों में ये फ़र्क को रखा कि मनुष्य जो बहुत उत्तम सृष्टि है, और परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया अपने स्वरूप, अपने समानता में, तो उसने कहा बहुत अच्छा, और जो भी सृष्टि बनाया उसको बोला बहुत अच्छा। और सचमुच में बहुत सुंदर सृष्टि हम अपने चारों ओर देखते हैं, नदी नाला पहाड़, और बहुत सारे गर्म स्थल भी हैं, ठंडे स्थल भी हैं, समुद्र हैं, और ऊँचे ऊँचे पहाड़, गहरे गहरे स्थान भी हैं। तो ये अद्भुत सृष्टि को परमेश्वर ने ही बनाया है, और हमें इतना उत्तम प्राणी करके बनाया है, जो कि सब कुछ अपने हाथों के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा कर सकता है, क्योंकि इसको करने के लिए सामर्थ परमेश्वर ही देता है, और वह बुद्धि और ज्ञान देने वाला परमेश्वर है। इसलिए मनुष्य आज जो भी तरक्की कर रहा है, साइंस में इतना आगे बढ़ जा रहा है, और एजुकेशन में बहुत सारे क्षेत्रों में विकास कर रहा है, इसका रीज़न यही है सिर्फ कि परमेश्वर ने अपनी बुद्धि और ज्ञान से मनुष्य को भरा है, और उसमें और भी गुंजाइश है कि वह उसमें और भी बुद्धि ज्ञान में बढ़े। जिस प्रकार से सुलेमान राजा ने बुद्धि की मांग किया, और इतना ज़्यादा बुद्धिमान हुआ कि हम लोग देखते हैं सबोपदेशक में, विलाप गीत में, कि वो सुलेमान बोलता है कि जीवन व्यर्थ है, इतना ज़्यादा बुद्धिमान हो गया, बुद्धि को प्राप्त कर लिया। तो देख लिया, समझ लिया कि मनुष्य का शुरू से लेकर खाली जीना और खाना और अपनी इच्छाओं को पूरा करना ही है, और इससे बढ़कर कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये मात्र बस सांस लेने तक ही सीमित रहती है। उसके बाद मनुष्य कब्र में जाकर मिट्टी में मिल जाता है। इस बात को सुलेमान को बुद्धि के रूप में परमेश्वर ने प्रकट किया, और यह बात अभी भी है। हम चाहे जितना भी तरक्की कर ले, जितना भी हमारा साइंस डेवलप कर पाए, और यह विकास जितना भी हो जाए, लेकिन एक दिन हर एक मनुष्य को यहाँ मिट्टी में मिलना है। तब क्या होगा, तब सब
कुछ खत्म हो जाएगा और मात्र श्वास लेने तक ही यहाँ पर रहेगा। ये श्वास लेने तक ही परमेश्वर ने हमें एक अवसर को दे रहा है कि हम अपने आपे से आकर परमेश्वर के पास वापस लौट आएँ, क्योंकि जहाँ पर आदम और हवा के आज्ञा न मानने के द्वारा पाप आया, और पाप की मजदूरी क्या है? पाप की मजदूरी रोमी 6:23 के अनुसार पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, और यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर में अनंत जीवन है। यानी हम लोग पाप की मजदूरी मृत्यु को उठाना शुरू कर दिया, और हमारी श्वास एक दिन बंद होती है और मृत्यु को प्राप्त करते हैं। यदि ये शुरू से ही आदम और हवा के द्वारा आज्ञा नहीं तोड़ा जाता तो हो सकता कि मृत्यु हम पर हावी ना होती, लेकिन इस मृत्यु पर जय पाने वाला केवल एक ही हुआ, वो है यीशु मसीह। इस विषय में हम लोग और भी आगे जाएंगे। यीशु मसीह ही हुआ जो मृत्यु से पार होकर उसको हरा दिया, और वो मर कर तीसरे दिन जी उठा। यानी वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र और हमारा उद्धार करता है, जिसके द्वारा मृत्यु उसके सामने टिक नहीं सकेगी, और जो उस पर विश्वास करते हैं वो कभी नहीं मरेंगे, और जो मर भी जाते हैं तो अभी वे जीवित रहेंगे। इस बात को परमेश्वर ने मार्था को कहा, मरियम को कहा, जब उसका भाई लाजर मर गया था। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह में वो सामर्थ है, वो सब कुछ है जो हमारे जीवित परमेश्वर यहोवा का है। यहोवा परमेश्वर ने अपने आप को मनुष्य के छुटकारा के लिए यीशु मसीह के रूप में, इकलौते पुत्र के रूप में शरीर में उसे भेजा, क्योंकि परमेश्वर जो है जानता है कि इस शरीर में रहकर मनुष्य को उसका पाप का जो क्षमा है, जो विधि व्यवस्था में बलिदानों को नियुक्त किया था कि जब भी कोई जाने अनजाने गलतियां होती हैं, पाप होते हैं, अपराध होते, उसके लिए पशु बलिदान के द्वारा, उसके लहू के छिड़काव के द्वारा प्रायश्चित किया जाता था। उससे बारंबार लोग वही काम करके फिर से दोबारा वही पाप करते थे और पाप में पड़ जाते थे। इस कारण से लोगों में ये पाप हमेशा बना रहता था, लेकिन परमेश्वर ने इस बात को घोषणा किया कि वह अब फिर ऐसा उपाय करेगा कि दोबारा फिर से ऐसा बलिदान की आवश्यकता नहीं हो। और एक बार सिद्ध बलिदान परमेश्वर के द्वारा अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह के द्वारा भविष्य में होना एक निश्चित था, क्योंकि परमेश्वर जो काम करता है वो अद्भुत है, और परमेश्वर का सोच और मनुष्य की सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। जिस प्रकार से हम लोग एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे टाटा स्टील है और जिंदल है और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो ये लोग जब अपना उत्पादन को और अपने फैक्ट्री को जब बारे में सोचते हैं तो उसके बारे में जो योजना, जो प्लानिंग करते हैं, वो कई सालों बाद के लिए भी करते हैं। अभी अगर यदि बना रहे तो 100 साल के बाद, 200 साल के बाद, 300 साल के बाद क्या उस समय रिक्वायरमेंट रहेगा, उसके हिसाब से प्लानिंग करते हैं। ज़मीन उतनी बड़ी लेते हैं, उतना बड़ा वो ऐसा क्षेत्र चुनते हैं जहाँ से उनको रॉ मटेरियल मिल जाए, उनको मार्केटिंग सामने हो, और भविष्य में उनका ट्रांसपोर्ट का काम जो इजी हो जाए, और बहुत सारे लोगों का सोशल वर्क का भी लोग ध्यान रखते हैं। एक प्लानिंग जो मतलब 100 साल 200 साल का प्लानिंग करके ले चलते हैं। तो जब ये ऐसा मनुष्य सोचता है तो इससे कई हजारों लाखों करोड़ों गुना परमेश्वर अद्भुत सृष्टि के बारे में सोचता है। जब परमेश्वर ने इन बातों को देखा कि मनुष्य अब पाप में पड़ गया है, अब उसका छुटकारा जो मैंने उसे विधि व्यवस्था दिया है, बलिदानों को ठहराया, उसके द्वारा भी छुटकारा नहीं हो रहा है, तब उसने इस योजना को जो पहले से ही जगत की उत्पत्ति से पहले रखा है, अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए कुर्बान होने के लिए भेज दिया। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि उत्पत्ति 3:15 में उसने कहा, जब हवा ने पाप किया तो उस सांप को बोला कि, और उस स्त्री को बोला कि तो उसके एड़ी को डसेगा और स्त्री का वंश तेरे सर को कुचलेगा। ऐसा करके उसने भविष्यवाणी को परमेश्वर ने यीशु मसीह का एक बार उत्पत्ति में ही आरंभ में कर दिया। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं उत्पत्ति 22:12 में जब अब्राहम इसहाक का बलिदान करने जाता है, तब वहाँ पर इकलौता पुत्र उसका इसहाक रहता है। तब परमेश्वर मना करता है। जब परीक्षा में वह मतलब सफल होता है, तब परमेश्वर उस बलिदान को रोकता, बोलता है कि तूने मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं छोड़ा, इसलिए तू मेरे नज़र में बड़ा ही धर्मी और बड़ा ही आज्ञाकारिता में बना है, बोल के उसको आशीष दिया। तो इस प्रकार से वहाँ भी इकलौता पुत्र का वहाँ बलिदान हो रहा था, जिस प्रकार से यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर का जो इकलौता बलिदान होने पर था। उसी प्रकार यशायाह नबी में 53 अध्याय में हम लोग पाते हैं, और 9 अध्याय पाते हैं कि कुंवारी गर्भवती होगी, और 53 अध्याय में वह हमारे पापों के लिए और गुनाहों के लिए
लिए कुचला गया और हमारे पापों के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। इस प्रकार से भविष्यवाणी जो है और भजन संहिता में भविष्यवाणी है और उसके बाद उत्पत्ति में है। अगर आप पढ़ते चले जाएं तो बहुत जगह में परमेश्वर ने यीशु मसीह के आने को भविष्यवाणी को गुप्त रीति से छुपा रखा था और उसको समय आने पर उसे प्रकट कर दिया और यीशु मसीह ही वो उपाय था जिससे मनुष्य जाति छुटकारा पाए और इसके अलावा कोई उपाय नहीं है जिसके द्वारा हम लोग पापों से छुटकारा पाए। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जब यीशु मसीह जब हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ तब जो लोग परमेश्वर से दूर हो गए थे और जो परमेश्वर के बिल्कुल अनाज्ञाकारिता में रह गए थे उनके लिए भी ये संदेश को पवित्र बाइबल में दिया गया है और उनको भी अवसर दिया गया है कि यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, विश्वास के द्वारा, प्रायश्चित के द्वारा जो परमेश्वर से अलग किए गए हैं और जो परमेश्वर के नीच प्रजा हैं, जैसे इजराइलियों को नीच प्रजा, दोनों को परमेश्वर ने यीशु मसीह में एक कर लिया है। इफिसी उसके दूसरे अध्याय में हम इस बात को पाते हैं 13-14 में, जो पहले तुम दूर थे और जो निकट थे दोनों को परमेश्वर ने यीशु मसीह में एक कर लिया। यानी कोई अब अलग नहीं है, सब मसीह यीशु में एक हो गए, परमेश्वर के संतान हो गए, परमेश्वर के निज प्रजा हो गए। इस प्रकार से परमेश्वर ने घोषणा किया है और इस प्रकार से हम लोग और भी बातों को देखते हैं कि जब परमेश्वर ने पहला पत्रस उसके दूसरे अध्याय में और निर्गमन उसके शायद 20-21 में ऐसा लिखा हुआ है कि तुम याजकों का पवित्र समाज, हाँ, निर्गमन 19:5-6 में और पहला पत्र 2:5 और हम लिखा तुम याजकों का पवित्र समाज, तुम मेरी निज प्रजा हो। यानी परमेश्वर उन अपने इजराइल लोगों को निज प्रजा, पवित्र याजकों समाज, याजकों का खासियत क्या है, वे परमेश्वर के लिए अपने आप को पूरी अधीनता के साथ और समर्पण के साथ मंदिर की सेवा करते थे, जहाँ वे पवित्रता का बड़ा ही ख्याल रखते थे क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में उनको जाना आना रहता था, मनुष्य के लिए, इजराइलियों के लिए बलिदान चढ़ाना रहता था। इसलिए अपने आप को 24 घंटा वे लोग पवित्रता में, परमेश्वर का अधीनता में रखते थे और वे स्नान विधि के द्वारा और उनको जो परमेश्वर ने कपड़े और पहनावा पहनने को दिया था, खाने उठने बैठने सब कुछ में पवित्रता उनका रहा। इसमें भी वे लोग कभी गलती कर उनके लिए होम बलि, पाप बलि, दोष बलि और मेल बलि सब उनके लिए भी ठहराया गया था। तब जब ऐसा याजक लोग पवित्रता में होकर अपने आप को जीवन बिताते थे तो परमेश्वर कहा कि इजराइलियों को बोला कि तुम याजकों का पवित्र समाज हो और तुम मेरी निज प्रजा हो। और आज के समय में भी हम लोग जो परमेश्वर के अधीनता में जीवन बिताते हैं, यीशु मसीह को मान करके पछताव करते हैं अपने पापों के लिए और फिर से एक नया जीवन बिताते हैं और पुराने जीवन से निकल जाते हैं। जैसे कि हम याजक लोग नहलाने के द्वारा, खुद नहाने के द्वारा अपने आप को शुद्धता को प्रकट करते थे। नहाना तो मनुष्य प्राय सभी समय में करता है या रोज करता है, वो अलग बात है, वो मैल को दूर करने की बात है। लेकिन जब नहाने का एक प्रक्रिया है जो उसका जो मीनिंग है कि अपने आप को शुद्ध करना, ये घोषणा है, ये प्रकटीकरण है कि नहाने के द्वारा मैं अब शुद्धता में बना रहूँगा। इस प्रकार से लोग नहलाने की विधि के द्वारा वो लोग परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार होते थे। उसी प्रकार नया नियम में यूहन्ना ने बपतिस्मा को ठहराया है जो कि परमेश्वर की उससे रखा गया था। इस बात को यीशु मसीह ने भी पालन किया, उनके शिष्य लोग भी किया और उसमें फिर बने रहे। इस प्रकार से अगर आज के समय में हम लोग अपने आप को याजकों के न्याय, पवित्रता में, निर्दोषता में अगर हम लोग तैयारी करते हैं तो आज हम लोग सभी को परमेश्वर के नज़र में याजकों का पवित्र समाज और उसकी निज प्रजा है। इस प्रकार से परमेश्वर हमें यीशु मसीह के द्वारा और उसके लहू के द्वारा, सच्चा विश्वास, सच्चा पछताव के द्वारा हमें अपने आप में मिला लेता है और फिर से एक बार परमेश्वर अपने राज्य के लिए हमें तैयार कर रहा है और धीरे धीरे वह समय अप्रिय व गुजर रहा है। फिर वो आने वाला बहुत सारी भविष्यवाणी हो रही है, बहुत सारे दर्शन हो रहे हैं जिसमें यीशु मसीह दोबारा अब हमें लेने को आने पर है, हमें बादलों पर उठा लेने पर है और ये नई आकाश और नई पृथ्वी का जो प्रकाशित वाक्य में जिक्र है और यशा में ये जिक्र है, उसके लिए परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है। और इसके लिए यीशु मसीह ने कहा है यूहन्ना 14 अध्याय उसका 16-17 पद में और 16 अध्याय 7, 8 और 13-14
शब्दों में कि वह हमें एक सहायक देगा जो उसकी बातों को, परमेश्वर की बातों को, यीशु मसीह की बातों को स्मरण दिलाएगा और वह हमें धार्मिकता और न्याय और इन सब बातों के बारे में निरुत्तर करेगा, है ना। और आज्ञाकारिता के विषय में, ये सब बारे में हमें निरुत्तर करेगा, वो है पवित्र आत्मा। इसलिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व रखते हैं। ये तीनों में से किसी को भी हम अपने से अलग नहीं कर सकते। इसके बिना कोई भी मनुष्य परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसलिए परमेश्वर ने एक बड़े ही अद्भुत योजना के द्वारा जिस सृष्टि को बड़े प्यार से बनाया है, बहुत ही खास बनाया, बड़ा ही प्रेम से रखा है और उसे संपूर्ण नाश नहीं किया, अवसर दिया है, एक बार फिर से अपने राज्य के लिए तैयार कर रहा है, जहाँ पर जो अदन की वाटिका एक समय शुरू में पवित्र रही और आदम और हवा भी पवित्र है, उसी प्रकार से एक नए आकाश, नई पृथ्वी की परमेश्वर ने घोषणा की है, जिसको प्रकाशित वाक्य 21 का 1 में पाते हैं, यशा 65 का उसका 17 पद में पाते हैं। हाँ, 17 पद में, सॉरी, 65 का 1 में नहीं, 65 का 17 पद में, 17 में पाते हैं कि एक नए आकाश, नई पृथ्वी होगी जिसमें धार्मिकता वास करेगी और परमेश्वर बड़े ही आनंद के साथ हमें वहाँ अपने साथ रहने का अवसर देने जा रहा है मेरे प्रियो। इसलिए यीशु मसीह आज हमारे लिए क्यों, और लोग बोलते हैं कि धर्म परिवर्तन और सारे देवी देवता हैं, उनको क्यों नहीं, और सब धर्म एक समान है, ऐसा बोल के बहुत सारी भ्रांतियाँ लोगों के बीच में हैं। लेकिन सचमुच में प्रियो, जो यीशु मसीह को जान लेता है, समझ लेता है, पवित्र आत्मा का सहभागी हो जाता है, उसे इस बात का ज्ञान हो जाता है कि यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है, उसके बिना कोई पिता के पास पहुंच ही नहीं सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे लिए एक ही मार्ग है और एक ही सत्य, एक ही जीवन है, वो है यीशु मसीह। हम लोग बिना यीशु मसीह के परमेश्वर के पास पहुंच ही नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर ने कहा, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन भी है, जिसके पास पुत्र नहीं है, यानी यीशु मसीह ने उसके पास जीवन भी नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ही प्रभु है बोल के कई बार कई जगह प्रचार किया जाता है। मसीह यीशु ने कहा, सारे जाति के लोगों को जाकर चेला बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ कहा। इस प्रकार से आज हमारे लिए इस बात को सारे लोग को जानना, समझना हो, चाहे वे प्रभु में हैं, प्रभु से दूर हो गए हैं, चाहे मसीह है या गैर मसीह है, एक बात को अवश्य जाने और समझे और खोजे। अगर आपको नहीं पता है तो बाइबल एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा आप परमेश्वर को जान सकते हैं। जब कोई व्यक्ति विशेष बाइबल के ओर आकर्षित होता है तो इसका शिक्षक जो है पवित्र आत्मा, वह स्वयं ही उस मनुष्य को पढ़ने में अगुवाई करता है, समझने में और उसमें चलने में उसकी अगुवाई और सहायता मदद करता है। जब तक हम लोग बाइबल को नहीं पढ़ेंगे, संदेश को नहीं सुनेंगे, हम लोग मनन नहीं करेंगे, प्रार्थना के साथ नहीं जिएंगे, तो हम इन बातों का जो आत्मिक बातें हैं वो हम समझ नहीं पाएंगे। और शरीर में रहने के कारण हो सकता है कि जब इजरायली लोग शुरू में केवल शरीर पर ही ध्यान देते थे और आत्मिक बातों की ओर से फिर गए थे, वो लोग धोखा खाए, कष्ट खाए, दंड को झेले, गुलामी में चल गए, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो परमेश्वर तब भी उनकी सहायता किया और तब भी उनके लिए एक योजना को बना के रखा और संपूर्ण मानव जाति के लिए एक बार फिर से परमेश्वर ने इस अवसर को दिया कि यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपने पापों के पश्चाताप करें, मन को फिराए और यीशु मसीह के नाम से और बपतिस्मा ले और नए सृष्टि में प्रवेश करे, पवित्र आत्मा का दान पाए और पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए और परमेश्वर के राज के लिए तैयार हुए, नए आकाश नई पृथ्वी के लिए तैयार हुए, या सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही संभव है। हाँ प्रियो, ये बात सत्य है कि इसके अलावा और कोई बातों से हमें उद्धार नहीं मिल सकता, इसके अलावा कोई भी मार्ग हमें परमेश्वर के पास पहुंचा नहीं सकता। चाहे लोग जितना भी मार्गों का चर्चा करें, जितने भी मार्ग को बताएं कि ये मार्ग है, वो मार्ग है और सभी मार्ग जाते हैं यहाँ वहाँ, नहीं, यीशु मसीह ही मार्ग है। उसके द्वारा ही हम लोग परमेश्वर से मुलाकात कर सकते हैं, नए आकाश नई पृथ्वी के लिए तैयार हो सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस मैसेज के द्वारा आप लोग आशीष पाएंगे और इस बात को समझेंगे और दूसरों को बताएंगे कि यीशु मसीह ही के कारण हम लोग बचाए गए हैं और ये ही योजना परमेश्वर के द्वारा हमारे लिए शुरू से लेके अब तक और भविष्य तक के लिए भी ठहराया गया है। धन्यवाद मेरे प्रियो, इस वचन को सुनने के लिए, संदेश को सुनने के लिए सभी को फिर से एक बार यीशु मसीह में नमस्कार। धन्यवाद।